हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। आपका आज ओनली बेसिक में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अरिथमेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड्स, प्रॉफिट और लॉस का जो वेटेज है, जितना भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें कि बहुत ज़्यादा है। चाहे वो CGL हो या फिर रेलवे हो या फिर कोई भी CDS का एग्ज़ाम हो, तो उसमें बहुत प्रॉफिट और लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसे ही डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उसे हम जानेंगे। जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, मार्क प्राइस, डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट परसेंटेज, ये सब क्या होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये हमारे जो आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं या फिर आने वाले वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ बॉट इज़ कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल को ख़रीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कोई चीज़ हमारे घर पर कितनी की पड़ी वो कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को SP से भी डिनोट किया जाता है। तो प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पर किसी आर्टिकल को बेचा जाता है तो वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये कहें तो कितना पैसा हमारे पास आया उस आर्टिकल को बेचने पर, तो वो सेलिंग प्राइस हुआ। नो, अब प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। अगर सेलिंग प्राइस, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस, देन देयर इज़ अ सिनेरियो ऑफ गेन और प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाता है तब हम कहेंगे कि यार हमें प्रॉफिट हुआ। मान लो 100 रुपये का कोई चीज़ आप ख़रीद के लाए और 120 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पर जो 120 रुपये सेलिंग प्राइस हुआ जो कि आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो वो 120 रुपये में जो हम बेचे हैं वहाँ पर 20 रुपये फ़ायदा है, तो हम बोलेंगे यार हमें प्रॉफिट हो रहा है। सिमिलरली, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, देन देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ लॉस। अगर हम कोई चीज़ को ख़रीदते हैं और उसे जितना में ख़रीदे उससे कम में अगर बेच दें तो हम बोलेंगे यार हमें लॉस हो रहा है। जैसे 100 रुपये का कोई चीज़ ख़रीद के लाए हम और उसे 80 ही रुपये में बेच दिए, तो यार हम 100 रुपये में लाए थे, 80 रुपये में बेच दिए, 20 रुपये का नुकसान हुआ, तो जो नुकसान हुआ वही मेरा लॉस हुआ। तो आइए हम इसे एक एग्ज़ाम्पल के तरह समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हम 1000 का कोई चीज़ लाएं तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ। मतलब जितना मेरे पैकेट से गया वो मेरा कॉस्ट प्राइस, या जितने उससे उस चीज़ को लाने में मेरे घर पर कितना का पड़ा वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जैसे 1000 रुपया है, कोई भी चीज़ को हम 1000 रुपये में ख़रीदें तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, वो मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हम उसे 1500 रुपये में बेच दिए, उसे हम 1500 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हुआ, मेरा 1500 रुपया। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। यार देख रहे हैं कि हम 1000 रुपये में कोई सामान लाए हैं और उसे 15 रुपये में अगर हम बेच दे रहे हैं, तो हर हाल में तो यहाँ हमको प्रॉफिट ही हो रहा है, हर हाल में तो प्रॉफिट हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ द केस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद हुआ यार कि दूसरा सिचुएशन में कि हम 1000 रुपये में कोई सामान लाएँ, 1000 रुपये में हम कोई सामान लाएँ, 1000 रुपये में हम कोई सामान लाएँ और उसमें एडिशनल खर्चा मुझे 500 रुपया लग गया। मतलब कोई 1000 रुपये की चीज़, उसमें 500 रुपये एडिशनल खर्चा लग गया और उसके बाद हम उसे 2000 रुपये में बेच दिए, 2000 रुपये में बेच दिए। तो यार क्या इसमें भी तो 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इसमें भी 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो मेरा 1000 रुपया था, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मेरा 1500 रुपया है। तो हम कॉस्ट प्राइस का जैसे डिफिनेशन देखे थे, क्या देखे थे कि कोई चीज़ हमारे घर पर कितनी की पड़ी तो वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है। जो कितना का पड़ा वो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है। कि हमें तो वो उसकी ख़रीदारी जब करने गए तो 1000 रुपये तक का था, लेकिन हमको एडिशनल कॉस्ट 500 रुपये पड़ा। तो जो मेरे घर पर, यानी यार उसको घर में लाने में 1500 रुपये हमको खर्चा हो गया, तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ। इसमें आता है उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज इंकर ऑन द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट लॉस परसेंट जब भी हम निकालेंगे तो हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम पहला सिनेरियो में देखते हैं कि 1000 रुपये का हम कोई चीज़ लाते हैं उसे 1500 रुपये में बेच देते हैं, तो यहाँ पर तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 500 रुपये का। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज इसका निकालना चाहें तो 500 जो मेरा प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आएगा। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है आपका
₹1000 क्या है, ₹1000 क्या है, ₹1000। सो यहाँ मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 50% हो गया। और दूसरा केस में भी तो हमें ₹500 का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा केस में भी हमें ₹500 का प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पर मेरा कॉस्ट प्राइस है ₹1500। कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹1500, क्योंकि मेरा जो कॉस्ट प्राइस हुआ, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस वो ₹1500 पड़ा। भले ही हम उसे ₹1000 में खरीद रहे, लेकिन एडिशनल कॉस्ट तो ₹500 हमें लगा। तो यहाँ पर जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा वो ₹1500, और जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर लगेगा। तो यहाँ जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज होगा 33:1/3% हुआ। तो अगर बोले कि 50% ज़्यादा है या 33:1/3% ज़्यादा है, या किसी के बारे में ज़्यादा बोले, मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि अगर 50% ज़्यादा है या फिर 33:1/3% ज़्यादा है, तो अगर मैग्नीट्यूड को देखें तो हमेशा तो 50% ज़्यादा होगा, लेकिन जो 50% ये किस पर निकाला गया है वो मैटर करता है। यहाँ जो 50% है ये 1000 पर निकाला गया है, और 33:1/3% ये 1500 पर निकाला गया है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद होता है प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। यार अभी हम बताएं कि जो प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाए, तब हम बोलेंगे यार हमको प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ हम ₹100 का खरीदते हैं और उसे ₹20 में बेच देते हैं, तो यहाँ बट ऑब्वियस है कि जो सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा SP माइनस CP। मतलब अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा कि हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। कभी भी जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे यार हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो SP माइनस CP कर देंगे। कितना कर देंगे, SP माइनस CP, देन इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा, मतलब इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ गिवन एंड प्रॉफिट इज़ आल्सो गिवन, देन वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो क्या हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। यार देख, अगर सेलिंग प्राइस मेरा 120 रुपया दिया हुआ है और प्रॉफिट 20 रुपया है, तो हम नहीं बोलेंगे यार कि जो प्रॉफिट 120 रुपया है सेलिंग प्राइस और 20 रुपये मेरा प्रॉफिट है, तो अगर हम प्रॉफिट हटा देंगे सेलिंग प्राइस में से, तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो उसका फार्मूला क्या होगा, अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है और उस सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। अब लॉस कब होगा, लॉस तभी होगा यार कि जब हम कॉस्ट प्राइस कोई भी चीज़ को हम खरीदें उससे कम दाम में बेच देंगे। जैसे यहाँ पर देखो कि 100 रुपये हम कोई चीज़ को खरीदते हैं और 80 रुपये में बेच देते हैं, मतलब यहाँ पर तो हमको नुकसान हो रहा है ना यार, कि 100 रुपये हम कोई चीज़ को खरीदें और 80 रुपये में ही बेच दिए। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन SP दिख रहा है। तो यही तो केस होता है लॉस का, कि जितना मैं खरीदें उसे कम ही में बेच दिए। तो वो हो गया मेरा लॉस का कंडीशन। जैसे लॉस निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। अब इस केस में भी हम अगर लॉस दिया, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कि जैसे देखो कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस 80 रुपया है और लॉस 20 रुपया है, सेलिंग प्राइस मेरा 80 रुपया और लॉस मेरा 20 रुपया है, तो यार इसमें हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस में अगर 20 जो कि लॉस है मेरा उसे जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा मेरा। तो 80 रुपये हम कोई चीज़ कर देते हैं, 20 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर 20 रुपये का लॉस नहीं होता तो उसे हम कॉस्ट प्राइस ही पर बेच देते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस मेरा क्या हो गया, SP प्लस लॉस। आई होप यू लाइक दिस सेशन। और इसके बाद आने वाले क्वेश्चन में भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही साथ हम जो प्रॉफिट लॉस का और भी कॉन्सेप्ट या फार्मूला है वो उसे भी देखेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस लेसन, and if you like then please like, share and subscribe. Thank you.